क्या होता है नाभि खिसक जाना या नाभि उखड़ जाना। तो यदि ये फीमेल्स और मेल्स दोनों में प्रॉब्लम देखी जाती है और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका सबसे पहला लक्षण होता है कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं, आपको कब्जी, लूज मोशन, पेट में दर्द और जी मिचलाना, मितली होना, अनईजी फील होना, पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प पड़ना, ये सब इसके कॉमन सिम्टम होते हैं। और कई लोगों का वज़न भी बहुत जल्दी जल्दी कम होने लगता है। तो आप कैसे समझेंगे कि आपकी समस्या नाभि खिसक जाना ही है? इसको जानने का एक और तरीका है, आप अपने दोनों हाथों को इस तरह जोड़ेंगे और यदि ये लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं, ये 5 लाइनें होती हैं, और अगर ये पांचों लाइनें आपस में एकदम अच्छे से जुड़ी हुई हैं तो इसका मतलब आपकी नाभि एकदम सही जगह पे है। और अगर ये लाइनें आपस में नहीं मिलती हैं, जैसे ये इस तरह ऊपर नीचे की तरफ जुड़ रही हैं, तो इसका मतलब आपकी नाभि खिसकी हुई है, अपनी जगह से हटी हुई है। ये इसका बहुत ही सिंपल तरीका है पहचानने का। तो इसका इलाज बहुत ही महत्वपूर्ण है कराना। तो इसकी मसाज होती है, जो पेट पे ऑयल लगा के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग उनको मसाज करके, पूरा सर्कुलर मोमेंट में मसाज होती है और फिर वो लोग दबा दबा के उसको सेट करते हैं, ठीक है। और एक और सिम्टम है पहचानने का, आप पीठ के बल आराम से लेट जाइए, ठीक है, सांसों को सामान्य होने दें, उसके बाद अपने अंगूठे को नाभि के अंदर डालें और आंखें बंद करके सेंसेशन को महसूस करें। एक बीप की वॉइस हो फील करेंगे आप, धक धक जैसे होता है ना, अपन महसूस करते हैं, तो नाभि में भी स्पंदन का महसूस होता है, ठीक है। तो अगर नाभि के जस्ट नाभि पे ही वो बीप बीप की साउंड हो रही है तो इसका मतलब आपकी नाभि सही जगह पे है। और अगर वो ऊपर की तरफ हो गई है तो आपको वॉमिट सेंसेशंस होंगे और एकदम जी मिचलाना, इस टाइप की फीलिंग होगी। और अगर नीचे की तरफ है तो लूज मोशन के सिम्टम फील होंगे। तो ये भी एक प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि आपको वो सेंसेशन कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको बार बार ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आपको हर मील के बाद, खाने के बाद आपको 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच गुड़ ज़रूर खाना है, ठीक है। चबा चबा के खाएं, उससे आपकी ये प्रॉब्लम में काफ़ी आपको आराम मिलेगा। और सुबह को खाली पेट दही भी खा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। जिनको डायबिटिक है उनके लिए मैं गुड़ कंपलसरी नहीं कर रही हूँ, बाकी लोग गुड़ ज़रूर खाएं सौंफ के साथ, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ सिंपल एक्सरसाइज भी बताऊंगी जिससे आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। पीठ के बल आराम से लेटें, राइट लेग को लेफ्ट घुटने पे लाएं और इस तरह राइट नी को ज़मीन पे टच करने की कोशिश करें। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए इस तरह घुटने को ज़मीन पे टच करेंगे तो आप महसूस करेंगे पूरा प्रेशर आपके नाभि वाले एरिया पर, ठीक है। ये एक्सरसाइज 10 से 15 बार राइट साइड में, देन 10 से 15 बार लेफ्ट साइड में, इस तरह दबाएं। घुटने को पूरा ज़मीन पर टच करें, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों पैरों को इस तरह जोड़ें और दोनों पैरों को खोलें, बटरफ्लाई पोज में खोलें और जितना हो सके पैरों को ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा झुकाएं। अगेन पूरा प्रेशर आपके इस एरिया में, ठीक है। दोनों पैरों को जोड़ें,
देन सांस भरते हुए दोनों घुटनों को इस तरह फैलाएं। ये भी आप 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है 60 डिग्री पे दोनों पैरों को उठाएं और एकदम आराम से धीरे धीरे करते हुए ज़मीन पर लेके आए, ठीक है। 10 सेकेंड में आपका लेग 60 डिग्री से नीचे जाएगा, ठीक है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को कमर के नीचे रखें, 60 डिग्री पे लाएं। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए फ्लोर पे लाने की कोशिश करें। जितना स्लो करेंगे उतना प्रेशर आपके टमी पर पड़ेगा, आपके नाभि वाले एरिया पर। एक्सहेल करते हुए डाउन, ठीक है। ये 3 एक्सरसाइजेस हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इस प्रॉब्लम को फेस करना ही नहीं पड़ेगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।